प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि 5 कारकों पर निर्भर करती है: विद्युत ऋणता, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन। अब इन 5 प्रभावों को एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला प्रभाव है विद्युत ऋणता। पहला कारक है विद्युत ऋणता। यदि किसी अणु में उपस्थित परमाणु समान विद्युत ऋणी है तो ऐसे अणु तापीय समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, जैसे H2Cl2, Br2, I2 आदि। अब जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध का जब समांश विखंडन होगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेंगे। यदि किसी अणु में उपस्थित परमाणु असमान विद्युत ऋणता वाले हों तो ऐसे अणु ध्रुवीय सहसंयोजक अणु होते हैं और इनका 2 प्रकार से अपघटन संभव होता है। पहला है तापीय या तपिश समांश विखंडन। इस विखंडन से ये मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। और दूसरा विखंडन है विद्युत अपघटनीय विषमांश विखंडन। इस विखंडन से ये आयनों का निर्माण करते हैं, जैसे HCl, HBr, Ki, HF आदि। इनमें से यदि हम HCl का उदाहरण लें तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा और इसका जो विखंडन होगा उससे H और Cl मुक्त मूलक बनेंगे। यदि किसी अणु व यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो तो वे अणु व यौगिक अध्रुवीय होते हैं और वे तापीय समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं, जैसे CH4, CCl4, PCl5, HF6 आदि। CH4 में जब इसको तापीय विखंडन करें तो इससे CH3 यानी मैथिल मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेंगे। यदि किसी अणु व यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है तो वे ध्रुवीय होते हैं और उनका 2 प्रकार से अपघटन संभव होता है: तापीय समांश विखंडन, इससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है, और दूसरा विद्युत अपघटनीय विषमांश विखंडन, इससे ये आयनों का निर्माण करते हैं, जैसे RX यानी एल्किल हैलाइड, ROH एल्कोहल, ROR यानी ईथर। तो RX में R और X मुक्त मूलक बनते हैं और ये समांश विखंडन से, जबकि विषमांश विखंडन से R+ यानी एल्किल मुक्त मूलक, एल्किल धनाइन और X- यानी हैलाइड ऋणाइन ये बनते हैं। दूसरा कारक है प्रेरणिक प्रभाव। कार्बन श्रृंखला में आवेश के विस्थानीकरण को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है: +I प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। यदि कार्बन से बंधित परमाणु प्रबल विद्युत धनी है तो कार्बन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है और प्रबल विद्युत धनी पर धनावेश आ जाता है। ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला में ऋण आवेश का विस्थानीकरण होता है। जैसे ये तृतीयक का ज़्यादा होता है, द्वितीयक का इससे कम होता है, प्राथमिक का कम और मैथिल का सबसे कम प्रेरणिक प्रभाव होता है। +I प्रभाव से हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे क्षारकता व स्थायित्व बढ़ता है।
अम्लीयता व क्रियाशीलता कम हो जाती है। दूसरे प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी -I प्रभाव। यदि कार्बन परमाणु से बंधित परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी हो तो कार्बन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। वह प्रबल विद्युत ऋणी हो तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसी स्थिति में कार्बन श्रृंखला में ऋण आवेश का विस्थानीकरण होता है। -I प्रभाव से हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है, जिससे अम्लीयता व क्रियाशीलता बढ़ती है व क्षारकता व स्थायित्व घटता है। तीसरा कारक है अनुनाद। यदि किसी भी यौगिक की संरचना को एक रूप में प्रदर्शित न करके एक से अधिक रूपों में प्रदर्शित किया जावे और ये सभी रूप इस यौगिक की मुख्य संरचना को प्रदर्शित करते हों तो ऐसी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं तथा यौगिकों के इस प्रकार के गुण को अनुनाद कहते हैं। विशेषताएं। अनुनाद की विशेषताओं में पहली विशेषता है अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म व एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण होता है। दूसरा, अनुनाद में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं होता है। तीसरी विशेषता है अनुनाद में परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा, अनुनाद में परमाणु की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है अनुनादी संरचनाएं बढ़ने पर यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है। छठी विशेषता अनुनाद की, अनुनादी संरचनाएं बनते समय एक मध्यवर्ती संरचना बनती है जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। जैसे निम्न संरचनाओं में ये फेनॉक्साइड आयन है। अब इसमें पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी ये 5 अनुनादी संरचनाएं हैं और छठी जो संरचना है वो इनकी मध्यवर्ती संरचना है जिसको हम अनुनादी संकर कहते हैं।